परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे बराबर सुनते हैं, पास्टर सॉल का मसीही सलाम। हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सबको मिलता रहे। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुग महिमा होती रही। आमीन। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें एक नया दिन फिर एक बार दिया। हाँ, जैसा दाऊद कहता है, परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा हमें नया दिन दिखाता है। सुलेमान राजा कहता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, यद्यपि ये सच्चाई है कि हम सभी हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, हम सब के लिए एक अलग अलग समय ठहराया गया है जहाँ हमें इस पृथ्वी को एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। परंतु हमारे लिए आशा यह है कि हम इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी जी रहे होंगे। इस कारण हमें मृत्यु का भय नहीं, परंतु हमें भय रखना चाहिए यहोवा का, क्योंकि यहोवा का भय मानना हमारे लिए बुद्धिमानी का कार्य है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद जिसने एक बार फिर से हमें इस काबिल समझा कि हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आ सकें। आज जिस विषय से हम बातचीत करना चाहते हैं वह है यीशु की भेड़ें। यीशु की भेड़ें। जब हम भेड़ शब्द की बात करते हैं तो स्वतः ही हमारे जेहन में एक तस्वीर आता है, एक बहुत ही कोमल, मृदु भाव और नम्र पशु, बहुत ही अनुशासित पशु। आप सभी जानते हैं कि भेड़ जो है एक बहुत ही अनुशासित पशु होता है, और यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों को भेड़ की संज्ञा दी है। भेड़ की संज्ञा, जो अपने चरवाहे का अनुसरण करता है। भेड़ एक ऐसा पशु है जो अपने चरवाहे के पीछे चलता है। अन्य हर पशु के पीछे चरवाहा होता है, परंतु भेड़ के आगे चरवाहा होता है। वो आगे आगे चल रहा होता है और भेड़ उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसा पशु। और अगर दूसरे पशु को ऐसा किया जाए, चरवाहा आगे जा रहा हो तो पीछे अगर उनको चलवाने की कोशिश की जाए, वो नहीं चलेगा, वो तितर बितर हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। परंतु भेड़ के लिए ऐसा नहीं है, और इसलिए प्रभु यीशु ने हम और आपको भेड़ की संज्ञा दी है। यीशु की भेड़। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से एक हिस्सा को लेते हैं, 10 अध्याय और उसका 11 पद से आगे। वहां पर ऐसा लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग चरवाहे के रूप में खुद को प्रस्तुत करके सेवा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो चरवाहे नहीं, वे मजदूर हैं। वे मजदूर हैं। आज बहुत सारी सेवकाई में हम मजदूरों को देख सकते हैं, और अगर आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, याद रखिएगा वो आपको छोड़कर कभी भी भाग सकता है जब वो भेड़िए को आते देखे। लेकिन चरवाहा, जो असल चरवाहा होता है, वो कभी भी अपने भेड़ों को नहीं छोड़ता। वो अपने भेड़ों को नहीं छोड़ता। परंतु आज बहुत सारे लोग केवल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको पगार मिलती है, उनको पैसा मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलता है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भेड़ों के ऊपर भेड़िया कांटे को देखे, वो भाग सकता है, मैदान छोड़कर भाग सकता है। ऐसा हो सकता है। इसलिए आप में से कई लोग जो ये भरोसा कर रहे हैं कि ये चरवाहा है, मैं उसके पीछे चलूंगा, ये चरवाहा है, मैं उसकी बात मानूंगा, आपको पहचानने की ज़रूरत है कि वो चरवाहा है या मजदूर है। क्योंकि मजदूर केवल पैसे के लिए काम करता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे के लिए केवल सेवा कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो चरवाहा नहीं हो सकता। वो चरवाहा नहीं हो सकता। आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है जब वो भेड़िए को आते देखे, और आपको तितर बितर कर सकता है, आपको पकड़ सकता है ना। वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो मजदूर है। बाइबल में ऐसा लिखा है 13 पद में, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं। आगे यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। यीशु मसीह कैसे इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूं? क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह इस बात को? किस लिए कह रहे हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूं?
कैसे यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूं? नंबर 1, यीशु मसीह इसलिए इस बात को कह रहे हैं, मैं यीशु मसीह की ओर से इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बनाया है। यीशु कहते हैं वो मेरी है और मैंने उन्हें बनाया है। क्यों यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं? क्योंकि उनकी भेड़ उसके घर में रहती है, क्योंकि उनकी भेड़ को उन्होंने मोल लिया है। चौथी बात, क्योंकि वह उनके साथ संगति में है। पांचवी बात, क्योंकि वे यीशु पर आधारित हैं। छठवीं बात, क्योंकि वे यीशु से प्रेम करती है। सातवीं बात, क्योंकि वे यीशु की आज्ञा का पालन करती है। और इस कारण यीशु मसीह उनके लिए कहते हैं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं कि वो कौन है। मेरे प्रियो, आप जो यीशु की भेड़ हैं, आपको यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और इस कारण कि आप यीशु के पीछे चलते हैं, आप उसके बनाए हुए हैं, वो आपके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। क्यों वो अपना प्राण देने के लिए तैयार है और क्यों वो अपना प्राण देता है? हमने आगे पढ़ा 15 में कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु को भेड़ों से प्रेम है। दूसरी बात, क्योंकि वह उसकी चिंता करता है। तीसरी बात, वह उसकी हानि को समझता है। चौथी बात, वह उनका मूल्य जानता है। पांचवी बात, इसी में उनकी भलाई है। छठवीं बात, वह उनकी दुर्बलता समझता है। सातवीं बात, वह सर्वदा उन्हें अपने पास रखना चाहता है, इसलिए वो अपने भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी बहुत चिंता करता है, वो आपकी हानि को समझता है, वो आपके मूल्य को जानता है। शायद कोई आपके मूल्य को समझे या न समझे, कोई आपकी हानि को समझे या न समझे, कोई आपकी चिंता करे या न करे, कोई आपसे प्रेम करे या न करे, कोई आपकी भलाई करे या न करे, कोई आपकी दुर्बलता को समझे या न समझे, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी हानि को समझते हैं, आपके मूल्य को जानते हैं और आपकी भलाई वो करना चाहते हैं। आपकी दुर्बलता को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपके अकेलेपन को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपकी टूटी हुई अवस्था को यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में हर व्यक्ति, जब आपके पास अच्छा हालात होता है वो आपके साथ खड़ा हो, लेकिन जब आपके पास विपरीत परिस्थिति होती है आपके साथ वो कहीं भी नजर नहीं आएगा। यीशु कहते हैं, मैं सर्वदा उनको अपने पास रखना चाहता हूं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो सर्वदा आपको अपने पास रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों इस समय जब मैं आपको परमेश्वर के वचन के साथ सेवा दे रहा हूं, कई लोग लगातार मुझे फोन के द्वारा अपनी समस्याएं बताते हैं और वो बताते हैं कब मेरी समस्याओं का समाधान होगा, कब मेरा ये चिंता दूर होगा, कब। पास्टर साहब कृपया मुझे बताइए कि ये कब होगा। मेरे प्रियो, मैं कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बता सकता कि कब होगा। मुझे वो दिन, तारीख, समय, डेट, महीना, सप्ताह नहीं पता ये कब होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि होगा। मैं इतना जानता हूं कि होगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि सचमुच परमेश्वर पर अपना ईमान आपने लाया है, विश्वास रखिए, आपके लिए परमेश्वर ने जरूर एक समय को निर्धारित कर रखा है जहां पर वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसने प्राण इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसने अपना प्राण इसलिए दिया क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। इसलिए उसने अपना प्राण दिया क्योंकि वो आपकी हानि को समझता है। मेरे प्रियो, आगे यह लिखा है कि मेरी भेड़ मुझे जानती है, मुझे जानती है। आप सचमुच यीशु का भेड़ हैं? क्या आप सचमुच यीशु का भेड़ हैं? यदि आप यीशु का भेड़ हैं तो आप यीशु को जानते होंगे। किस रूप में आप यीशु को जानते होंगे? किस रूप में? नंबर 1, स्वामी के रूप में। नंबर 2, सहायक के रूप में। नंबर 3, प्रेमी के रूप में। नंबर 4, शिक्षक के रूप में। नंबर 5, मित्र के रूप में। नंबर 6, अगुवे के रूप में। और नंबर 7, रक्षक के रूप में। हाँ मेरे प्रिय, जो यीशु की भेड़ है उसको पता है यीशु कौन है। जब आप इस बात को जान जाओ यीशु कौन है, आप बंधन में कभी भी नहीं रहोगे, क्योंकि बाइबल साफ बताती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
आज क्यों हम कई चीजों की बंधुआई और गुलामी में हैं? क्योंकि वो सत्य हम पर अब भी प्रकट नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप इस सत्य को जानो कि वो सत्य क्या है। एक ही सत्य होता है, बहुत सारे नहीं, एक ही सत्य, और उस सत्य को आपको खोजना है। हम सभी कहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है। हो सकता है सत्य के ऊपर खतरे हो, हमले हो, सत्य कष्ट में पड़ सकता है, परंतु सत्य कभी हारता नहीं, सत्य कभी हारता नहीं। जी हाँ मेरे मित्रों, हमारे देश में एक स्लोगन है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब भी बहुत सारे लोग उस सत्य को नहीं जानते हैं कि वो सत्य है क्या। परमेश्वर का सत्य, यीशु मसीह का सत्य, परमेश्वर के वचन का सत्य, पवित्र आत्मा का सत्य, मृत्यु का सत्य, मनुष्य के जीवन का सत्य, उनको पता नहीं, उनको पता नहीं कि इसकी सच्चाई क्या है। और यही कारण हम अंधेरे में हैं, ठोकर खा रहे हैं, और इस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं जहाँ पर यदि ईश्वर की दृष्टि इंसान पर जाए तो शायद नूह के दिनों के समान, जैसे नूह के समय में परमेश्वर पछताया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया। मेरे प्रिय, सचमुच आज मनुष्य की दशा ऐसा ही हो गया, जहाँ पर अगर परमेश्वर की दृष्टि जाए तो उनको लगता होगा मैंने क्यों इंसान को बनाया। परंतु ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्यार है मेरे प्रियो, कि आपका और हमारा अस्तित्व आज तक बना हुआ है। क्यों हम परमेश्वर के प्यार को, अनुग्रह को, उसकी सच्चाई को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? क्यों मेरे प्रियो? आइए परमेश्वर के सत्य को जानिए, निराश मत होइए। परमेश्वर का ध्यान और दृष्टि आपके ऊपर में है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, हर व्यक्ति की चिंता करता है। वो किसी जाति से या किसी भाषा बोलने वाले से, किसी एक खास वर्ग से वो प्यार नहीं करते, परंतु परमेश्वर का प्यार हर व्यक्ति के लिए होता है। परमेश्वर ना देशी होता है ना विदेशी होता है। परमेश्वर तो ग्लोबल है, परमेश्वर तो सारी पृथ्वी का है, वो ग्लोबल है। कई बार हमारे देश में लोग बोलते हैं कि ये देसी परमेश्वर है, वो विदेशी परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर भी देशी और विदेशी होता है? क्या परमेश्वर का कोई सीमा होता है? क्या उसको हम किसी घर के अंदर कैद कर सकते हैं? क्या उसको किसी एक देश में, एक राज्य में, एक शहर में, एक गांव में उसको हम सीमित रख सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु वास करते हैं और दूसरी जगह में नहीं रहते हैं? नहीं, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर असीमित है और अपरिमित है। हम जिस परमेश्वर के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो ना तो देशी है ना विदेशी है, परंतु वो सर्वव्यापी है, वो ग्लोबल है। परमेश्वर विश्वव्यापी है। परमेश्वर एक स्थान में नहीं रहते, परमेश्वर सर्वत्र हैं। सर्वत्र का मतलब चीजों में नहीं, सर्वत्र का मतलब सभी स्थानों में, सभी जगहों में। हम वो बात कह रहे हैं मेरे प्रियो। आप जहां जहां जा रहे हो परमेश्वर वहां वहां है। आप कहीं परमेश्वर से भागकर छुप नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। तो आपसे प्यार करता है, आप चाहे किसी भी रंग के, रूप के, भाषा के, जाति के हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब भी हमारे बीच में जात पात का और भाषावाद का और क्षेत्रवाद का और राष्ट्रवाद का बात होता है। आज भी इसकी परिभाषा ही अलग हो गई है। ये इस जाति का है, ये इस देश का है, वो इस रंग का है, इस वेशभूषा का है, इस परिवार का है, इस गोत्र का है। हम इस प्रकार की बात कहते हैं। हमारे देश में तो हद हो गई है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्यार करते हैं। वो बहुत अच्छा चरवाहा है। जब आप 10 का 16 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं, मेरे और भी भेड़ें हैं। कहां है वो भेड़? भिन्न भिन्न देशों में, भाषाओं में, रंगों में, संस्कृतियों में, आयु में, विश्वास में, सामाजिक, आत्मिक, आर्थिक दशाओं में। वहां पर है वो भेड़ जिनको यीशु अपनी भेड़शाला में लाना चाहता है। वो चाहे किसी भी देश का हो, वो चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, वो चाहे किसी भी रंग का हो, वो चाहे किसी भी संस्कृति का हो, वो चाहे किसी भी आयु का हो, वो चाहे किसी भी विश्वास का हो, वो किसी भी समाज का हो, वो किसी भी आत्मिक दशा का हो, किसी भी आर्थिक दशा का हो। यीशु कहते हैं, मुझे उनका भी अपने भेड़शाला में लाना अवश्य है। क्योंकि वो हर एक से प्यार करता है ना। यहाँ जिस विश्वास को हम अनुसरण कर रहे हैं वहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। वहां पर एक साधारण वर्ग का व्यक्ति
जो शायद बहुत छोटा काम करता हो, उसका भी उतना ही मान और सम्मान है जितना कि वहाँ एक बड़ी जाति। संसार में जैसे हम एक बड़ी जाति को सम्मान देते हैं ना, परमेश्वर के नजदीक में हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, इस पृथ्वी पर हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम जब एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके रंग, गोत्र, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर उसको हम वो वर्ग देते हैं, उसको वो स्थान देते हैं और हम लड़ते रहते हैं। जिंदगी भर हम कहते हैं मैं श्रेष्ठ जाति हूँ, वो छोटी जाति है, वो ये भाषा बोलता है, मैं वो भाषा बोलता हूँ। आज भी हम लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। मित्रों, यही सच्चाई ना जानने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। यही सच ना जानने के कारण बाइबल बताती है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, है ना, जो उसके कहला रहे हैं, ज्ञान के ना होने के कारण से वो नाश हो रहे हैं। ज्ञान नहीं है लोगों के पास। आज भी लोग बहुत सारे डिग्रियां ले चुके हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा चला गया है। लोग ज्ञान के वजह से आसमान के ऊपर चले गए, चांद में घर बनाने की सोच रहे हैं। न जाने टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या नहीं पाया, क्या क्या अर्जित नहीं किया, परंतु आज भी हमारे बीच में ये अंतर है। ये जाति का है, ये वो जाति का है, स्त्री और पुरुष का भेदभाव है, आज भी रंग और गोत्र का भेदभाव है। इसका मतलब है कि अभी भी वो लोग सत्य से वंचित हैं। इसका अर्थ है कि अभी भी वो सत्य को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, अगर वो सत्य को जान रहे होते तो ये भेदभाव नहीं होता। परंतु बहुत दुख का विषय है कि आज भी संसार में कई चीजों का झगड़ा है। कहीं पर गोरे और काले का झगड़ा है, कहीं पर ऊंचा और नीचे का झगड़ा है, कहीं पर सवर्ण और अवर्ण का झगड़ा है। क्या परमेश्वर मनुष्य जाति को बांट सकता है? परमेश्वर ने इंसान बनाया था, परमेश्वर ने इंसान बनाया था। मेरे प्रियो, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो आपको अपने करीब में देखना चाहता है। आइए प्रभु के पास आइए, क्योंकि वो आपके प्राण को बचाकर सुरक्षित रखना चाहता है। मैं एक सवाल के साथ अपने संदेश को अंत करना चाहता हूँ। क्या सचमुच आप यीशु की भीड़ हैं? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 उसका 26 पद में, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ों में से नहीं हूँ। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यीशु की भीड़ उसके शब्द को सुनती है, यीशु की भीड़ उसके पीछे चलती है। आप यीशु की भीड़ हैं? सचमुच आप भीड़ हैं? यदि आप भीड़ हैं तो आपको अनुशासन के साथ अपने चरवाहे का अनुसरण करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्योंकि सच्चाई तो यही है। भीड़ इसलिए भीड़ है क्योंकि वो भीड़ के पीछे क्योंकि वो चरवाहे के पीछे होता है। लेकिन अगर आप चरवाहे के आगे हैं तो आप भीड़ नहीं हो सकते। आज कई लोग यीशु के आगे चले गए थे। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ आज संसार में जो समस्या है, बीमारी का, महामारी का जो भयंकर प्रकोप है, मैं समझता हूँ इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जाति अपने चरवाहे के आगे चले गए थे। मनुष्य जाति अपने चरवाहे के आगे चली गई थी और यही वजह है कि हम तितर बितर हो गए। हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य अंधेरे में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अपने चरवाहे के आगे चले गए थे। मेरे प्रियो, चरवाहे से कभी आगे जाने का प्रयास न करें, हम चरवाहे के पीछे रहें। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। आप यीशु के आगे जाने का प्रयास मत करिए, आप यीशु के पीछे रहिए और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर आपको चलने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ एक बार फिर भेड़ का एक चरित्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि अगर एक भेड़ कीचड़ में गिर जाए तो वो कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो खुद को पोंछता है, खुद को साफ करता है। परंतु अगर एक सूअर को हम कीचड़ में डाल दें तो वो आपको धन्यवाद कहेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति और उसका स्वभाव वहाँ रहने की है। आप सूअर नहीं हैं, आप भेड़ हो। इस बात का ख्याल रखें कि आप सूअर नहीं जो गंदी चीज़ों को खाए, जो कीचड़ में रहे, है ना, जो भूमि को कोड़ता रहे। आज के लोग भूमि को कोड़ने का काम करते हैं।
इसकी उसकी घर में जाकर भूमि को कोड़ने के प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, आपको प्रभु ने भेड़ कहा है। एक बहुत ही सुशील, मृदुभाव, नम्र, कोमल पशु की आपको संज्ञा दी गई है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। यदि आज तक आप भेड़ नहीं बने हैं, आज आपके पास मौका है कि आपको भेड़ बनना पड़ेगा। आप प्रभु से कहें, प्रभु आज तक मैंने शायद सूअर की जिंदगी जी थी, मैं आज अपने पापों को आपके सामने मानता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं ऐसा पशु की संज्ञा नहीं लेना चाहता जो दिशाविहीन होता है, जो अनडिसिप्लिन होता है। मैं एक अनुशासित पशु की संज्ञा लेना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मुझसे कहा कि तुम मेरी भेड़े हो। मैं भेड़ बनना चाहता हूँ। प्रभु मुझे भेड़ बनाइए। प्रभु मुझे अपने पीछे चलने वाला व्यक्ति बनाइए, मैं आपका अनुसरण कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाइए। परमेश्वर आज मैं अपने आप को आपके सामने लाता हूँ। हे परमेश्वर मुझ पर तरस खा। हे परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। हे परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके बिना चल नहीं सकता। परमेश्वर कृपया आप मेरी अगुवाई करें। मैं दाऊद के समान इस बात को अंगीकार करता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। मित्रों, यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास से की है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि परमेश्वर निश्चय आपकी अगुवाई करने के लिए आपके हाथ को थाम लेगा। आपके कदमों को एक ऐसे स्थान में वो डालने के लिए सहायता करेगा जहाँ की आप गिर न जाओ, ठोकर न खा जाओ। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष प्राप्त करे। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। मैं अंत कर रहा हूं अपने संदेश को। आपने एक शब्द को पढ़ा था, एक ही झुंड होगा, एक ही झुंड होगा। और उसका अर्थ क्या है? अर्थात उद्धार पाने में आप एक होंगे, विश्वास में आप एक होंगे, प्रार्थना में आप एक होंगे, साक्षी में आप एक होंगे, सेवकाई में आप एक होंगे, यीशु की संगति में आप एक होंगे, यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोड़ने में आप एक होंगे। और आपके पास कोई भी भेद नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं होंगे। आज अगर कलीसिया में झगड़े हैं, इसका अर्थ है वो भेड़ नहीं है, इसलिए वो झगड़ रहे हैं। इसका अर्थ है वो सूअर है, इसलिए वो झगड़ रहे हैं। यदि आप सूअर हैं तो आप झगड़ेंगे, अगर आप भेड़ हैं तो आप एक होंगे। विश्वास में, उद्धार में, प्रार्थना में, साक्षी में, सेवकाई में, यीशु की संगति में, यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोड़ने में आप एक होंगे। अपनी पहचान इन वचनों के द्वारा कर लें कि आप कौन हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें, एक दूसरे को शांति दिया करें। सभी को एक बार फिर से पास्टर सॉल का मसीह सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।